चलो भाई। जिंदाबाद नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और सावन एलाउंस। आज इंद्री में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। इस अवसर का फायदा उठाते हुए देसी समाज के लोगों ने गांव सुमोरा से इंद्री तक एक पैदल मार्च किया, जो कि 8 से 9 किलोमीटर का बीच का डिस्टेंस रहा। और इस पैदल मार्च के दौरान तमाम देसी समाज के लोगों ने देसी जिंदाबाद के नारे लगाए और उन्हें कहा कि हमारा हक सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो हरियाणा सरकार देने में क्यों देरी लगा रही है। इसका साथ साथ हम आपको बता देना चाहेंगे कि देसी समाज के लोगों का जो जज्बा देखने को आज मिला है, वह शायद ही कभी पहले देखने को मिला। तेज़ बारिश के बीच देसी समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर, अपने हकों की लड़ाई के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में पहुंचे और उनको ज्ञापन भी सौंपा। और इस अवसर पर तमाम देसी समाज के लोगों ने शालीनता दिखाई और 2 लाइनों के बीच चलकर उन्होंने अपने अच्छे व्यक्तित्व का परिचय भी दिया। इस बीच कुछ देसी समाज के लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका ये क्या मकसद है और क्यों यह आज सड़कों पर उतरे हैं। देखते रहे संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और सावन एलाउंस। खबर को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें और कमेंट में लिखे क्या इस प्रकार से न्याय मांगना सही है या गलत। क्या देसी समाज के लोग अपने हक की लड़ाई सही लड़ रहे हैं या गलत। तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए आप कमेंट अवश्य करें। देखते रहे अमर मंथन खबर और सावन एलाउंस। शुक्रिया। थोड़ा सा कैमरा जरा पीछे मार दें। मैं एक ही बात कह रहा हूँ आपको, ये सारा डीएससी समाज इकट्ठा हुआ एक नारा बड़ा दबंग होकर मैं देना चाह रहा हूँ कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो इन बेईमानों से। 1 अगस्त का जो परिणाम आया है, इन बेईमानों ने नाक में दम किया हुआ है और आज उनके सिस्टम को देखकर सारा वंचित समाज आज सड़क पर है। बड़े ही आत्मीयता से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आज मेमोरेंडम देंगे और मेमोरेंडम देकर हम ये आज इनसे एक आश्वासन चाहेंगे कि हमारा डीएससी जो 1 अगस्त को जो निर्णय आ गया उसको तुरंत प्रभाव से लागू करें। सर, अगर ये लागू नहीं होता तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? सर, आप मेरी प्रतिक्रिया लेना चाह रहे हैं। जी। आप 2014 में आप देखिए, 2014 में समस्त वंचित समाज ने बीजेपी की सरकार, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे वो देश में हो, उसके बाद दूसरा 2019 का आप चुनाव लीजिए, 2019 में चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो, हमने सत्ता में सरकार बनाई है और 2024 आप देख चुके हैं। अभी भी जो हमारा एक वोट बीजेपी को देश में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, देश में दोबारा यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, केवल और केवल वंचित समाज के वोटों के आधार पर बनी है। हम लोग, हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो बीजेपी के साथ बड़ा कमाल का है, मैं बता दूं, और अन्य किसी के पार्टी के साथ वाल्मीकि समाज का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। मतलब लगता है जीत आपके पक्ष में जाएगी और आप मिठाई बांटेंगे। 18 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं वाल्मीकि समाज और 20 सालों से पंजाब के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। रिजल्ट आपके सामने है। 1 अगस्त को बहुत बढ़िया रिजल्ट आया और प्रदेश की सरकारों को उन्होंने रूलिंग ली है कि भैया जो सरकार ने जो वंचित रह गया उसको आगे बढ़ाने का काम करें और आगे बढ़ाने का काम अब हमारी सरकारें करेगी। हमें पूर्ण विश्वास है, हमें पूरा भरोसा है। जी, शुक्रिया। जी, क्या कहना चाहिए? आज फिर आप एकत्रित हुए हैं। जब से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया हुआ है, डीएससी समाज, वाल्मीकि समाज उसी दिन से लेकर न्याय यात्रा को पूरे प्रदेश में लोग अपने हिसाब से निकाल रहे हैं। कल हम 15 अगस्त में करनाल में समस्त डीएससी जो समाज था पूरे हरियाणा प्रदेश का, तो न्याय यात्रा हजारों की संख्या में निकाली। आज उसी श्रृंखला में जो माननीय मुख्यमंत्री इंद्री में आशीर्वाद जन रैली में आए हुए हैं, तो उनके समर्थन में, तो ताकि डीएससी का लागू करें, तो हम यहाँ इंद्री में आए रहे हैं। ये न्याय यात्रा तब तक जारी रहेगी
जब तक हमारे को न्याय न मिलता अथवा BSc आरक्षण में आरक्षण लागू नहीं होता। 36-42 जातियों का जो वर्गीकरण है, समूह है, तो ये एक तरफा 36 बिरादरियों का जो जनादेश है वो उसी सरकार के साथ, जो सरकार भाजपा हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई भी पार्टी हो, जो DSc को हाथ पकड़ करके लागू करेगी वो उसी के साथ रहेगा। जी शुक्रिया। रघुवंश जी, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से आप अपनी आवाज को बुलंद कर कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे? 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पूरे प्रदेश में और देश भर में वंचित जातियों के लोग अति उत्साहित हैं, उनमें हौसला बन गया है। भाई और माननीय मुख्यमंत्री, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने इस फैसले को कैबिनेट में रखकर एक जज्बा दिखाया है कि वो इसको लागू करने वाले हैं। आज उसी संदर्भ में हम सब लोग समोरा, इंद्री के गांव समोरा से पैदल चलकर CM साहब को एडवांस का धन्यवाद देने आए हैं। अग्रिम एडवांस की चिट्ठी CM साहब को देंगे, एक चांदी का पेन भी भेंट करेंगे उन्हें, ताकि उस पेन से जो है ना हमारी किस्मत का फैसला कर सकें। आज सब लोग हजारों की संख्या में माननीय मुख्यमंत्री जी का अग्रिम धन्यवाद करने इस रैली में आए हैं, इस कार्यक्रम में आए हैं। और मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी ये फैसला लागू करेंगे और ये समस्त वंचित समाज सदियों तक, लंबे समय तक नायब सैनी जी को याद रखेगा और भाजपा का झंडा बुलंद रखेगा। आप उम्मीद रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो दूसरे समाज के लोग हैं 21 अगस्त को भारत बंद का जिक्र कर रहे हैं, बड़ी आवाज उठा रहे हैं इसके खिलाफ। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब एक रोटी हो और 2 भाई हों और एक भाई रोटी अकेला खा जाए तो दूसरे को पीड़ा होती है, लेकिन जब कोई बुजुर्ग आके, बड़ा आके बंटवारा कर दे कि आधी रोटी तेरी आधी छोटे भाई की, तो तब पेट में दर्द हो जाता है। जिन लोगों के पेट में दर्द है उनके जो ना ब्रांड एम्बेसडर जो हैं, उनकी ब्रांड एम्बेसडर मायावती से लेकर चंद्रशेखर तक मैदान में है। हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। ये DSC समाज, हमारा समाज इतना ताकतवर है, इतना जो है मजबूत है। और हमने एक नारा लगाया है, वाल्मीकि समाज के लोगों ने लटको तेल पिलाया सरसों का, हिसाब लेंगे वर्षों। जी, अभी जो MP है अम्बाला से वरुण चौधरी, उन्होंने लोकसभा में कहा है कि यह गलत हुआ है, इसको सांसद दोबारा से सुप्रीम कोर्ट दोबारा सोचना चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहता हूँ, मायावती हो, चंद्रशेखर रावण हो, वरुण मुलाना हो, तरुण हो, कोई भी हो, उनको ये कहना चाहिए था आके कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत महत्वपूर्ण है, अति उत्साहित है। जो भाई हमारे पीछे रह गए थे उनको हिस्सा मिलना चाहिए। उनको ये कहना चाहिए था कि आज तक हम लेते आए हैं, लेकिन अब बराबर अगर सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। आओ मिलकर हाथ से हाथ बढ़ाएं, दलित समाज की एकता मजबूत करें, ये कहना चाहिए था। लेकिन मायावती, चंद्रशेखर ने समाज की एकता को तोड़ने का काम किया है। अब ये जमार या दलित समाज के लोग अपने आप को कहते हैं तथाकथित दलित, अब वो अगर सड़कों पे पिटेंगे तो वाल्मीकि समाज के लोग कतई नहीं उनको बचाने के लिए आएंगे। केवल वाल्मीकि समाज के लोग ऐसे हैं जो कभी पिट नहीं सकते हैं, झुक नहीं सकते हैं, कट सकते हैं, मर सकते हैं, झुक नहीं सकते कभी। बिरलान जी, जो आप ये यात्रा लेकर चल रहे हैं, विज्ञापन देना चाहते हैं, क्या आप अपने मंसूबे पे कामयाब होंगे? निसंदेह हम लोग कामयाब हो चुके हैं, क्योंकि हमारा जो वंचित समाज है पूरा एकजुट है और वंचित समाज में आने वाली 42 जातियाँ पूरी तरह से उत्साहित है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से शिक्षा में हमें जो रोजगार में देने से पहले शिक्षा में हमें जो आरक्षण दिया है वो काबिले तारीफ काम है। और अब वंचित समाज ने पूरी तरह से समझ लिया है कि वंचित समाज का जो भला है वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि जो शिक्षा में हमें आरक्षण दे सकती है वो रोजगार में भी देगी। और आज हम इसी उम्मीद के साथ और विश्वास के साथ माननीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के समक्ष एक अग्रिम धन्यवाद पत्र लेकर आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी तरफ से तो अग्रिम आपको धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारे इस वंचित समाज के भले की सोची है और आपके हाथों ही हमारे वंचित समाज का भला होगा। आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी को अग्रिम धन्यवाद पत्र के साथ एक पगड़ी भेंट करेंगे और एक चांदी का पेन भी हम वंचित समाज की तरफ से भेंट करेंगे। मुख्यमंत्री जी, ये वो पेन है, इस पेन से आप हमारे इस वंचित समाज का भाग्य लिखने का काम करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।